Hi and welcome back to my channel. This is Namita and hope you guys are doing absolutely fine. तो आप लोगों को याद होगा ही, मैंने कुछ टाइम पहले ये फेक प्लांट्स खरीदा था। इसका पॉट अच्छा है बट मैं कुछ अपना पर्सनल टच देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज प्लांटर्स बनाने वाली हूँ। और मैं जो भी आज प्लांटर्स बनाऊंगी वो वेस्ट मटेरियल से बनाऊंगी। और आप चाहे तो उसे एज अ होम डेकोर भी यूज कर सकते हो, या फिर मेकअप ब्रश होल्डर भी यूज कर सकते हो, या फिर पेन होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हो, या फिर रियल प्लांट्स भी उसमें लगा सकते हो। और आज मैं जो भी DIY बनाने वाली हूँ वो बनाने में बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, और वो बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो आप घर में जरूर ट्राई करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं लूंगी एक कार्डबोर्ड रोल। आप चाहे तो वो जो सेलोटेप के अंदर वाला जो कार्डबोर्ड रोल होता है ना, आप वो भी यूज कर सकते हो। मेरे पास ये घर में पड़ा हुआ था, कुछ फैन का ये आई दोनों, तो मैंने उसे ही ले लिया है। अब उसके बेस के लिए भी मैं एक सर्कुलर कार्डबोर्ड कट कर लूंगी और उसे उसमें स्टिक कर लूंगी। फिर मैं लूंगी कुछ रेक्टेंगुलर कलर्ड पेपर्स। जब भी हम कोई क्राफ्ट बनाते हैं तो छोटे मोटे पेपर्स बच ही जाते हैं, तो मैंने उनमें से ये रेक्टेंगुलर शेप का पेपर कट कर लिया है। अब उसे हम रोल कर लेंगे। आपको रोल करने के बाद उसमें फेविकॉल से स्टिक करने की जरूरत नहीं है। आप अगर उसे टाइटली रोल करोगे ना तो वो फिर वो वैसे ही सिलेंड्रिकल शेप में ही रहेगा बहुत देर तक। तो मैंने ऐसे ही सारे पेपर को सिलेंड्रिकल रोल कर लिया है। अब इस कार्डबोर्ड रोल में मैं नीचे फेविकॉल की हेल्प से ये जितने भी सिलेंड्रिकल रोल है मैं सारे को एक एक करके स्टिक करती जाऊंगी। आप इसमें चाहे तो कोई सा भी कलर ले सकते हैं। आपके पास जितने भी कलर के कलर पेपर्स हैं आप उनसे ये रोल्स बना सकते हैं। उसके बाद फिर ऐसे कोई भी सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड में उसे ऐसे चिपकाते जा सकते हैं। आप चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हैं, वो भी दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं कलर्ड मीन्स कलर्ड पेपर का यूज कर रही हूँ, और जितने भी कलर्स रहेंगे तो वो उतने ही ज्यादा कलरफुल लगेंगे। मैंने यहाँ पे तीन स्टेप में ये रोल को स्टिक कर लिया है, और ये कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। आप चाहे तो इसे मेकअप ब्रश होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं, या पेन होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं लूंगी एक खाली बॉटल, और फिर उसका जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसे कट करके निकाल देंगे। और उसके बाद फिर मैं ये लूंगी छोटे वाले चिप्स। आप हो सके तो जो भी बॉटल आप यूज करोगे ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला बॉटल यूज करना, क्योंकि हम यहाँ पे ग्लू गन का यूज कर रहे हैं और ये जो स्टोन है वो भी थोड़ा हैवी है। इसीलिए आप जो भी बॉटल का यूज करो वो थोड़ा थिक होना चाहिए। जैसे कि मिनरल वाटर का बॉटल नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही पतला होता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी बॉटल या फिर कंटेनर यूज करें वो थोड़ा थिक हो तो ज्यादा बेटर है। अब उसके ऊपर मैं ये ग्लू गन से सारे जितने भी चिप्स हैं उसे मैं इसमें स्टिक कर लूंगी। इसके लिए कोई भी पैटर्न का जरूरत नहीं है, आप जैसे भी चाहे उसे स्टिक कर सकते हैं। जहां भी आपको गैप दिख रहा है वहां पे आप ये स्टोन को स्टिक करते जाइए। बस ये है कि जो बॉटल है वो पूरी तरह से कवर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इसे एज अ होम डेकोर बनाना चाह रहे हैं तो आप ट्रांसपेरेंट बॉटल का ही यूज करें, क्योंकि जब हम इसके अंदर लाइटिंग लगाएंगे तो अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तो फिर वो लाइटिंग अच्छे से निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके अंदर लाइटिंग लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये अंधेरे में बहुत ही अच्छा दिखता है, और आप इसे ऐसा होम डेकोर यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं फिर से एक कार्डबोर्ड रोल लूंगी। ये कार्डबोर्ड रोल की जगह आप वो सेलो टेप के अंदर वाला रोल का भी यूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। और मैं लूंगी कुछ आइसक्रीम स्टिक्स, और फिर इस कार्डबोर्ड के बेस के लिए मैं एक और कार्डबोर्ड ले रही हूँ और उसमें मैं सर्कल ड्रॉ कर लूंगी। फिर उसे कट करके उसके नीचे फेविकॉल की हेल्प से मैं उसे स्टिक कर लूंगी, जिससे कि वो सिक्योर हो जाएगा।
अब इसे ड्राई होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। फिर उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक को इसके चारों ओर लपेट दूंगी। आप चाहे तो फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। फेविकॉल से भी ये आइसक्रीम स्टिक बहुत इजीली स्टिक हो जाता है। इसके लिए हॉट ग्लू गन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे ग्लू गन का ही यूज किया है। और आइसक्रीम स्टिक कोई भी स्टेशनरी के स्टोर पे बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है और ये बहुत ही सस्ता मिलता है। आपको 5 रुपीज़ के बंडल मिल सकते हैं आइसक्रीम स्टिक के। अब मैं लूंगी एक जूट का रोप और उसे मैं इस प्लांटर्स के ऊपर वाले हिस्से में लपेट दूंगी और नीचे वाले हिस्से में भी सेम उसी तरह लपेट लूंगी। मैंने 3 बार इस जूट के रोप को इस प्लांटर के ऊपर लपेट लिया है, जिससे कि इसका लुक थोड़ा और बेटर हो जाए और ये सिक्योर भी हो जाए। अब मैं आइसक्रीम स्टिक से ही 3 पीस कट कर लूंगी और इसमें मैं जैसे अगर आप होम डेकोर बना रहे हैं तो होम डेकोर के लिए मैं यहाँ पे होम स्वीट होम या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, गेट वेल सून या फिर बी काइंड। तो यहाँ पे मैं होम स्वीट होम लिख रही हूँ और उससे इस प्लांटर में स्टिक कर लूंगी। फिर ये रहा हमारा फाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट मैं लूंगी ये पिस्ता का शेल्स। आप जब भी पिस्ता खाते हो तो उसका शेल्स को अलग से रख लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्राफ्ट्स आप बना सकते हो। और यहाँ पे मैं मिनरल वाटर का बॉटल ले रही हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आपसे कि आप जब भी हॉट ग्लू गन का यूज करो तो उस टाइम आप जो भी बॉटल लो तो फिर वो थोड़ा उसका थिकनेस ज़्यादा हो, या फिर आप कैन का यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, मैं बोलती हूँ। मैंने जब यूज किया इसे तब मुझे पता चला कि मुझे कुछ और ही कंटेनर यूज करना चाहिए था, बट अब ठीक है। तो मैं इसे हॉट ग्लू की हेल्प से चारों ओर इसे स्टिक कर लूंगी। और यहाँ पे मेरे हाथों में हॉट ग्लू लग गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ जब भी आप हॉट ग्लू का यूज करो तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि वो बहुत ही गर्म होता है और आपके हाथों में वो लग सकता है और आपको पेन हो सकता है। और यहाँ भी मैं ट्रांसपेरेंट ही यूज करने का सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इसे मैं एक होम डेकोर के तरह इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसके अंदर मैं लाइटिंग लगाऊंगी। अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तो ही लाइटिंग बाहर से दिखेगा, वरना अगर आप एक कैन का यूज करोगे तो वो फिर लाइटिंग नहीं नजर आएगा। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।